आपको विदित है कि आप मध्य प्रदेश की युवा हैं और युवतियां हैं जो हमें देख रही हैं, और आपको पता होनी चाहिए कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश, चाहे कोई भी स्टेट, चाहे अदर स्टेट की बात हो, चाहे सेंट्रल जॉब की बात हो, नवीनतम जानकारी हो, चाहे कोई भी अपडेट हो, आपको प्रयास करते हैं आपको देने का। और हम आपको बताएं, मध्य प्रदेश शिक्षक के नाते मध्य प्रदेश कुछ ज़्यादा ही जानकारी लेकर आते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे और आप थंबनेल देखकर ही आप हमें देखना पहुंचे होंगे, तो आप बता दें यह जानकारी बिल्कुल सत्य और सही है। और आप न्यूज पेपर कटिंग देख पा रहे होंगे, सहायक शिक्षक वर्ग 2 भर्ती परीक्षा का मामला है और बड़ी विकट परिस्थिति है भाई। मध्य प्रदेश में अनेकों भर्ती घोटाला होते रहते हैं, कभी सरकार घोटाला करेगी, कभी शिक्षक घोटाला करेंगे, कभी एग्जाम एजेंसी घोटाला करेगी, कभी प्रश्न गड़बड़ होंगे, तो कहीं कुछ भी होता रहता है। तो विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता रहेगा और ये चलता रहेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा जानकारी में क्या है और क्या आपको सुननी चाहिए और क्या हो सकता है और क्या होता रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सहायक शिक्षक वर्ग 2 भर्ती परीक्षा की बात है। आंखों ने खोल दिया राज, पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी। और फर्जी अभ्यर्थी कैसे फर्जी कर पाते हैं इसकी जानकारी हमने पहले से बता चुका है। और हम एम पुलिस कांस्टेबल जो 2023 भर्ती हुआ था, वहाँ पर भी बहुत से कम से कम याद रखिएगा, लगभग 5 से 6 विद्यार्थी पकड़ाए गए हैं। एमपी पुलिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमने जानकारी बनाया है किस प्रकार से फर्जीवाड़ा होता है, अभी बता देंगे, चिंता ना करें। और आपको पता है कि पटवारी जो फर्जीवाड़ा हुआ था, लेकिन करना क्या है, सरकार ध्यान नहीं दी और यह फर्जीवाड़ा पकड़ा नहीं पाया। अगर सरकार इस बात को ध्यान देती ना माना जाए तो हम बता देते, सॉरी, सरकार अगर ध्यान देती माना जाए तो कन्फर्म था कि जो फर्जी अभ्यर्थी थे या जो पैसा देकर इस भर्ती परीक्षा में चयन लिए थे अवश्य पकड़ा जाते। लेकिन क्या करें, पढ़ने वाले बच्चों ने कितना चिल्लाया, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सरकार सुननी नहीं। क्यों? सरकार बचाना था। तो सरकार बचाने से ज़्यादा भाई बच्चों के भविष्य पर फोकस करनी चाहिए। तो क्या करें, सरकार अपनी है भाई। बीजेपी की सरकार थी जब घोटाला हुआ, नई सरकार आई तो बीजेपी की है, तो क्यों करेगी उजागर वो। अगर बीजेपी की थी उस समय घोटाला हुआ शिवराज की जी के समय, अगर कांग्रेस आ जाती ना, सोचिएगा इनकी तो ऐसी तैसी हो जाती अगर घोटाला हुआ है तो। और घोटाला हुआ है, कई शिक्षकों ने इसका खुलासा भी किया था और आपने बहुत देखा होगा, उस समय ट्रेंडिंग में था पूरा जानकारी। चलिए लेके चलते हैं आज की हम इस फर्जीवाड़ा विद्यार्थी के बारे में बताते हैं। कर्मचारी चयन मंडल तो आप जानते होंगे, ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जिसे कहते हैं, है कि नहीं, कि 20 अप्रैल को शुरू हुई। मतलब यह खबर याद रखिएगा, थोड़ा पीछे का खबर है लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सुनने का प्रयास कीजिएगा। खबर जब की है लेकिन काम लायक इसलिए है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो कहाँ पर हुआ, किस भर्ती पर हुआ, ये जानना जरूरी है और किस प्रकार से ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, और आप लोग इन चीज़ों से बचे रहें। कर्मचारी चयन मंडल थोड़ा सा ब्लर होता हुआ ध्यान दिखाई दे रहा है मुझे भी, लेकिन आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा। मंडल की 20 अप्रैल से शुरू हुई सहायक शिक्षक वर्ग 2 एमपीटीटी वर्ग 2 परीक्षा में शनिवार को पलासिया स्थित आईके कॉलेज सेंटर पर फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। फर्जी छात्र का नाम मनोज प्रजापत है, जो आप देख पा रहे होंगे महोदय जी को पैसा लेकर पेपर देने बैठे हैं। फर्जी छात्र का नाम मनोज प्रजापति, वह मुरैना का रहने वाला है। देखिएगा भैया, मुरैना भिंड वाले अपने आप को बदनाम बिल्कुल ना करो तुम लोग, अपनी मेहनत से पोस्ट पाओ तो अच्छी बात है। और जो एम पुलिस कांस्टेबल जो फर्जीवाड़ा हुआ, वहाँ पर भी उसी क्षेत्र के लोग बैठे हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर तरफ के भी आ जाते हैं, है कि नहीं। वह मुरैना का रहने वाला, वह मुरैना के ही छात्र अंकुर, पिता साहेब सी के बदले परीक्षा दे रहा था। देखिए अंकुर भैया, पढ़े नहीं पा रहे थे आप क्या आपको पढ़ने नहीं आता? ये मनोज प्रजापति जी को पहुंचाए थे पेपर देने। अरे औकात है तो खुद पढ़ के पेपर दो ना भाई। क्या रहा, आखिर पकड़ा गए। या तो नहीं बनता पढ़ते, या पढ़ने की इच्छा नहीं तो मत पढ़ो, कम से कम पढ़ने वाले बच्चों को जॉब मिलेगा। अंकुर का पिता साहिब सी के बदले परीक्षा दे रहा था, मतलब अंकुर के बदले, ठीक है। सेंटर अधिकारियों ने उसे पलासिया पुलिस के सुपुर्द कर दिया है, जहां उससे पूछताछ जारी है। रजिस्ट्रेशन के समय उसकी आंखों का मिलान, आइरिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो उसने बहाना बना दिया कि ग्लूकोमा का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए आंखों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इस पर उससे सख्ती से पूछताछ की गई और दस्तावेजों का भी वेरिफिकेशन हुआ, तो उसने स्वीकार कर लिया कि वह फर्जी छात्र है। कौन? मनोज प्रजापति जी। अभी दिखाई देते फोटो दोबारा।
फिर याद रखिएगा, मतलब जो आइरिस था वो तो भाई अंकुर जी का लगा था वहाँ पर आधार कार्ड में, है कि नहीं। अब पेपर देने मनोज प्रजापति जाएंगे तो भाई कहाँ से मिलान होगा। अब झूठ बोल रहे हैं ग्लूकोमा का ऑपरेशन हुआ है, भाई पकड़ा गए तो क्या झूठ बोलना। फिंगरप्रिंट से बच निकला था, फिंगरप्रिंट थंबनेल तो वो चेंज करवा लिए होंगे आधार सेंटर में जाके। अंकुर जी कहेंगे चलो प्रजापति जी पैसे दे रहे हैं तो आप चलिएगा आधार सेंटर में, आपका फिंगर लगवा ही देते हैं, तो आप लोग पेपर देते समय फिंगर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। वही तो हुआ। फिर क्या होगा देखिएगा, दोपहर 2 बजे वह परीक्षा केंद्र पहुंचा। कौन? मनोज प्रजापति जी। प्रजापति जी क्यों कहें भाई, इन बेवकूफ़ों को जी कहने से कोई मतलब नहीं। मनोज प्रजापति। पहला सत्यापन आधार कार्ड के तहत होना था, बिल्कुल सही बात होता है। उसमें फिंगरप्रिंट मैच हो गए थे। क्यों? क्योंकि जी फिंगरप्रिंट आधार आधार सेंटर में जाकर ठीक करवा लिए होंगे। दूसरे सत्यापन का जब दस्तावेज में लगा फोटो चेहरे से मैच नहीं हुआ तो सेंटर इंचार्ज को शक हुआ। तकनीकी ऑब्जर्वर क्या लिखा है, हाँ, ऑब्जर्वर प्रवीण सिमरोट व इंचार्ज डॉक्टर शबनम खान ने आंखों को सत्यापन कराया तो वह मैच नहीं हुआ। जिस सेंटर पर सॉरी वन टू जाएगा, जिस सेंटर पर वह परीक्षा देते पकड़ा गया वहाँ कम से कम 200 छात्र परीक्षा दे रहे थे। देखिएगा, बड़ी उम्मीद होती है विद्यार्थियों की हम इस कोई से भी भर्ती परीक्षा में सफल होकर एक सफल जीवन व्यतीत करें, और बड़ी मेहनत लगता है, लगन लगता है, और समय, पैसा, धन, बहुत कुछ इस चीज़ में लगता है कि भर्ती परीक्षा निकाल कर हम एक जॉब पाकर माँ बाप का सपना पूरा कर सकें, उन्हें खुश रख सकें। और ऐसे जो लोग जो बैठे हैं हमारे यहाँ कि भाई साहब मनोज प्रजापति, इनके कारण, और हमारे कौन अंकुर भाई साहब के कारण, इनके कारण हजारों विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो जाता। अगर नहीं पकड़े जाते तो जो लोग पेपर पास कर लेते जॉब मिल जाता, तो पढ़ने वाला तो बेकार बैठ जाता, इन्हें जॉब मिल जाती। और अनेकों खुलासे होते रहते हैं समय समय पर, और हम ऐसे अप टू डेट जानकारी लेकर आते रहते हैं। और आपको बता दें, अगर आप मध्य प्रदेश के छात्र हैं तो आपको बताना अति आवश्यक है कि हम आपके लिए, और हम एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के PYQ सीरीज का रिकॉर्ड क्लास चला रहे हैं। पर डे कवर हो रहा है GKGS साइंस। मैथ रीजनिंग फिलहाल बंद है, तो GKGS आप देखना चाहते हो ओनली, आपको हम अप टू डेट GKGS का हम नज़र दिखा रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं, और तेज़ भर्ती का प्रश्न है, और जो एग्जाम में छपेगा जी तो हम गारंटी साथ कह सकते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाला तेज़ को देखकर ही बनाएगा 25 में। तो जाके आप देख सकते हो MP आबकारी आरक्षक 2025-26 के लिस्ट में। और रही बात, अगर आप सेंट्रल जॉब NTPC और ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो, सुन लीजिएगा, हमारे चैनल में इन दोनों के लिए सिर्फ तैयारी, मैथ्स का, रीजनिंग का, GKGS का बिल्कुल सीरीज चल रहा है। 100+ वीडियो बन चुके हैं, तो पढ़ना चाहते हो जोड़ के पढ़ लीजिएगा। और अध्यायवार भी मैथ्स का वीडियो हम कवर करा रहे हैं। बस GKGS बिल्कुल आपको 100+ मिल रहा है, जो 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको फ़ायदा मिलेगा। यकीन नहीं है तो ना पढ़ोगे, दिक्कत बात नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते आता है तो एक काम कीजिएगा, अंकुर की तरह, गधों की तरह इस भाई साहब को बैठा दीजिएगा और ऐसे लोग पकड़ लीजिएगा और पेपर देने बैठ जाइएगा। और पेपर देने के बाद पकड़ा जाओगे तब समझ आएगा। हम तो कहते हैं सरकार से, ऐसे बेवकूफ़ों के लिए सरकार बैन लगा दे, 5 साल 10 साल पेपर ही ना दे पाए, तब लोग सड़केंगे। सरकार इन जैसे फर्जीवाड़ों के लिए कोई नियम ना कानून नहीं है, बस जेल में डाल दिए, बेल हो गई, फिर पेपर देने लगे, फिर वही काम कर रहे हैं। सरकार इन फर्जीवाड़ा अगर रोकना चाहती है, माना जाए, इन बेवकूफ़ों के साथ अच्छी सख्त कार्रवाई करे, इन पर आजीवन कारावास का सजा सुनाए, या इनके लिए ऐसे कानून बनाएं कि 2 बार गलती ना करें, और गलती करें तो सोच के गलती करें। तो हम चाहते हैं MPESB और हमारे मध्य प्रदेश सरकार से कि इन विद्यार्थियों के लिए कुछ कदम उठाए, और ऐसे ही हम जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कोई भी जानकारी मिलेगा, एडमिट कार्ड हो, चाहे कौन सी भर्ती आने वाली, चाहे इस प्रकार की जो अभी हमने खबर बताया, इस प्रकार की खबरों के लिए भी आप जुड़ सकते हो, और तैयारी कर रहे हैं तो भी जुड़ सकते हो, और हम आपके साथ हैं। और अप टू डेट जानकारी के लिए आप हमें फॉलो और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपके पास नवीनतम वीडियो जानकारी मिल जाए पहले, और आप पहले देखकर समझ सको। अपने सहपाठी के पास साझा करें जो शायद आपके साथ वर्ग 2 परीक्षा देने बैठे हों, उनको बताओ क्या यार अपने समय में ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ था, वो शायद किसी को पता ना हो, किसी को पता हो तो हमने बताया, आप अपने सहपाठी को बताएं ऐसा होता है, और किस प्रकार से जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, बेहतर प्रयास करेंगे, सही सटीक जानकारी हम आपके साथ।